Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शिवहरे और आज हम लोग टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो जो सेकंड पार्ट हमारा रिलेट है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। और अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन जो होता है उसका सिंपल सा मतलब होता है, सपोज करो कि आपके पास कंपाउंड दिया गया है AB। इस AB कंपाउंड को आप जब भी हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे तो टूट जाएगा किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूट में या छोटे छोटे कंपाउंड में। तो ए और बी में टूट गया, मान लो किसके प्रेजेंस में टूटा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इसको बोलते हैं हीट, क्या बोलते हैं, हीट। तो अगर हीट की प्रेजेंस में टूटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो या तो मोल्टन स्टेट में होगा या एक्वस सॉल्यूशन में होगा, किसी सॉल्वेंट में लेके। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला टाइप जो है थर्मल डीकम्पोजिशन, तो थर्मल डीकम्पोजिशन के हम लोग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ये आपके बेसिक से लेके आपके जो एग्जाम होते हैं नीट और जेई तक के सारे एग्जाम आप बेटा कवर कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कार्बोनेट की, किसकी बात करेंगे, कार्बोनेट की बात करेंगे। तो कार्बोनेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बोनेट जो होता है आप जानते हैं, कार्बोनेट CO3-2 होता है कार्बोनेट। ठीक है, अब क्या होता है कार्बोनेट के केस में, कुछ कार्बोनेट ऐसे होते हैं जो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होते हैं, यानी कि हीट के टूवर्ड्स रेजिस्टेंस होते हैं और रेजिस्टेंस इनको प्रोवाइड करवाती है इनकी अंदर की कंडीशन। उस कंडीशन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि कौन से कार्बोनेट होते हैं जो स्टेबल होते हैं और कौन से कार्बोनेट होते हैं जो टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट की, किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप। तो अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट की, तो ये बेटा जो होते हैं थर्मोडायनामिकली स्टेबल होते हैं। जैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये टूटते नहीं है, एक्सेप्ट लिथियम। किसको छोड़कर, लिथियम, एक्सेप्ट एलआई। एलआई को छोड़कर सारे के सारे जो फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट होंगे वो कोई भी कार्बोनेट टूटेगा नहीं, वो सबके सब थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। समझ पाए। अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट की बात करें तो सपोज करो सोडियम के साथ लेंगे तो बनेगा Na2CO3, पोटेशियम में लेंगे तो बनेगा K2CO3, रुबिडियम में लेंगे तो बनेगा Rb2CO3, समझ रहे, सीजियम में लेंगे तो बनेगा CS2CO3, सीजियम में। तो इस तरीके से जो होंगे आपके फर्स्ट ए ग्रुप के जो कार्बोनेट होंगे बेटा, वो फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट आपके थर्मोडायनामिकली कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे, एक्सेप्ट लिथियम। क्यों होता है लिथियम, इस बात को हम लोग फजान रूल जब पढ़ाएंगे तो फजान रूल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को, और इसका एक्सप्लेनेशन जो आएगा बेटा वो फजान रूल में हम लेके आएंगे इसका। ठीक है, अब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो लिथियम होता है वो सेकेंड ग्रुप के साथ, यानी सेकेंड ग्रुप का जो मैग्नीशियम होता है उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। क्या बनाता है, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण संबंध, और इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। यानी कि जो लिथियम होता है वो अपने पड़ोस के जो ग्रुप है सेकेंड ग्रुप उसके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। इतना आप समझ लीजिए। अब मैकेनिज्म क्या है, इसकी कहानी क्या आएगी वो हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो समझ पाए आप लोग, जो फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, सारे के सारे टूटते नहीं है, डिसोसिएट नहीं होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं टूवर्ड्स हीट। अगर इनके अलावा हम कोई और कार्बोनेट की बात करें, और भी कोई कार्बोनेट की बात करें, सपोज करो मैग्नीशियम का ले ले या एल्यूमिनियम का ले ले, कोई भी ले ले कार्बोनेट। ठीक है, इनके अलावा, तो बेटा अगर इनके अलावा हम अदर कार्बोनेट लेंगे, अदर कार्बोनेट, तो यहां लिख रहे हैं हम लोग अदर, अदर कार्बोनेट। तो अदर कार्बोनेट बेटा जो होगा वो आपका टूट जाएगा किस किस में, CO2 में और मेटल ऑक्साइड में। किसमें, CO2 में और मेटल ऑक्साइड में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रहा है। अगर फर्स्ट ए ग्रुप के अलावा आपने कोई कार्बोनेट लिया तो वो टूटेगा CO2 प्लस मेटल ऑक्साइड में। और बेटा इसमें भी एक और एक्सेप्शन है अभी, अमोनियम की।
अमोनियम के बेटा जितने भी कंपाउंड होंगे वो नॉर्मल बिहेवियर से कुछ ना कुछ हटके प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या बोला? अमोनियम के जो कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मल बिहेवियर से कुछ इधर उधर हटके प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब वो क्या होता है बेटा, उसका हम अलग से लेक्चर देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा अमोनियम कार्बोनेट या अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट या अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम के कंपाउंड कौन कौन क्या देता है। 2018 जेई में क्वेश्चन पूछा था बेटा, 4 ऑप्शन दिए थे, कहा था विच वन इज प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। समझ रहे बेटा? तो अमोनियम के कंपाउंड बेटा बहुत स्टेबल है, इनके लिए अलग से लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी हम सब इतना जानेंगे कि फर्स्ट ए ग्रुप के बेटा कार्बोनेट जो होते हैं आपके जो स्टेबल होते हैं, जबकि अदर कार्बोनेट जो होते हैं वो देंगे हमको CO2 और मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट अमोनियम एक्सेप्ट कौन? अमोनियम कार्बोनेट। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? NH4CO3 का होल ट्वाइस एक्सेप्ट अमोनियम कार्बोनेट। तो समझ रहे बेटा, एक्सेप्ट अमोनियम कार्बोनेट। अब ये तो हमने देख लिया, अब एग्जांपल देखने चल रहा है। इस दोनों जो है वो थीम है कार्बोनेट के डिसोसिएट होने की, आप इनको याद रखें, एग्जांपल हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। ठीक, तो आप याद रखिए, हमेशा याद रखिए, फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट स्टेबल रहेंगे एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, लिथियम का टूट जाएगा, और अदर्स में सेकंड ग्रुप ले लो या थर्ड ग्रुप ले लो, कोई भी ले लो आप, सारे के सारे कार्बोनेट टूट के हमको क्या देंगे? CO2 और मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट अमोनियम कार्बोनेट। क्योंकि अमोनियम कार्बोनेट जो होता है वो कुछ अलग से बिहेवियर दिखाता है, हम देखेंगे उसमें क्या। ठीक, हटा रहे हैं बेटा? ठीक, एग्जांपल लेके चल रहे हैं। चलो, अब एग्जांपल की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो एग्जांपल में सबसे पहले जो हम ले रहे हैं आपके सामने, वो ले रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या ले रहे हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है बेटा, आपको जब हीट करोगे उसको, तो हीट करने पर टूट जाएगा। किस किस में? सबसे पहले देगा CO2 और बचा क्या है इसके पास? MgO। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। अगर बेटा हम बात करेंगे CuCO3, कॉपर कार्बोनेट ले लिया मैंने, कॉपर कार्बोनेट ले लिया, तो ये भी क्या होगा? CO2 देगा गैस के फॉर्म में। CO2 क्या है? गैस के फॉर्म में। साथ में बेटा क्या बनेगा? कॉपर का ऑक्साइड। और बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप, कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट टूटने के पहले होगी मेटल की, उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के टूटने के बाद होगी। यानी कि अगर यहां पर कॉपर +2 में है बेटा, तो यहां पर भी कॉपर +2 ही में रहेगा बेटा। इस बात को आप ध्यान रखें विशेष, समझ रहे हैं बेटा? यानी ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम। ठीक है, बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही है? ठीक, तो यानी कि हमने ले लिया इस तरीके। तो अगला अपना जो आ रहा है बेटा, नाइट्रेट की प्रॉपर्टी आ रही है। नाइट्रेट में बेटा ध्यान रखिए, जैसा कि हमने बताया है कि सारे के सारे नाइट्रेट टूट जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो और चाहे अदर हो, सारे भी टूटेंगे। लेकिन अमोनियम का जो कार्बोनेट होता है वो अलग से बिहेवियर दिखाता है। ऐसे ही अमोनियम का नाइट्रेट भी क्या होगा? वो भी अलग से बिहेवियर दिखाएगा। तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ए ग्रुप की। ठीक है, तो फर्स्ट ए ग्रुप में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये टूट के देगा आपको नाइट्राइट। क्या देगा? नाइट्राइट। नाइट्रेट क्या होता है बेटा? नाइट्रेट NO3 पर माइनस के 1, और नाइट्राइट क्या होता है? NO2 पर माइनस के 1, और साथ में क्या मिल जाएगा हमको? हाफ O2 बैलेंस करने पर। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो क्या क्या मिला हमको मिला नाइट्राइट, और साथ में क्या मिलेगा? हाफ O2। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, सपोज करो हमने ले लिया NaNO3। क्या ले लिया? NaNO3। तो इसको जब हम हीट करेंगे, तो हीट करने पर देगा नाइट्राइट। क्या बन जाएगा? NaNO2। अगर आपने कंपाउंड फॉर्मेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप देखें, वहां जाके आपको पता लग जाएगा किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो सोडियम नाइट्रेट टूटा किसमें? सोडियम नाइट्राइट में। अब इस तरफ बेटा कितना ऑक्सीजन है? 3। इस तरफ कितना है? 2। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/2 O2 कर लेंगे। आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 का यहाँ हो जाएगा, 2 का यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा O2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पूरा का पूरा होल नंबर में मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ पाए बेटा? तो फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट जो होते हैं एक्सेप्ट कौन? वेरी गुड, लिथियम
एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के सारे के सारे फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट आपको देने वाले हैं क्या, नाइट्राइट प्लस प्लस ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे अदर नाइट्रेट और उनके साथ में आएगा कौन, लिथियम, तो बेटा वो लोग जो होंगे इसमें हम लिखने जा रहे हैं, अब हम यहां पर लिखने जा रहे हैं बेटा अदर, ठीक है। और अदर के साथ में कौन आएगा, लिथियम भी होगा। कौन होगा बेटा, लिथियम होगा, ठीक है। तो क्या देंगे हमको जी देंगे हमको NO2 प्लस मेटल ऑक्साइड, समझ रहा बेटा, NO2 प्लस मेटल ऑक्साइड। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज करो हमने ले लिया आपके सामने CaNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलूंगा मैं कैल्शियम नाइट्रेट। क्यों बोलूंगा, क्योंकि आपको मालूम है नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, NO3-1, तो 1 आएगा इधर और 2 आएगा इधर, तो बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। टूटने पर क्या मिल रहा है हमको, सबसे पहले आप बाहर निकाल दो NO2, क्या निकाल दो NO2, कितने NO2 निकलेंगे बेटा यहां से, बोलो कितना N है यहाँ पर 2, तो कितने NO2 निकलेंगे यहाँ पे 2 NO2, समझ पाए, 2 NO2 प्लस मेटल ऑक्साइड CaO, साथ में क्या बचा, देखो 2 2 जा 4 और एक 5 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है 2 3 जा 6, प्लस के क्या हो जाएगा 1/2 O2। अंडरस्टैंड, तो बेटा समझ पाए आप लोग कि किस तरीके से हम लोग देंगे आपके सामने प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो जो प्रोडक्ट आपके बनेंगे नाइट्रेट के बेटा वो इसी तरीके से बनेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे कि नाइट्रेट जो होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट जो होंगे आपके सामने किस तरीके से टूटेंगे और अदर नाइट्रेट जो होंगे आपके सामने वो किस तरीके से टूटेंगे। लेकिन बेटा याद रखिएगा एक्सेप्शनली अमोनियम का नाइट्रेट, किसका नाइट्रेट, अमोनियम का नाइट्रेट, अमोनियम का नाइट्रेट कुछ अलग से बिहेवियर आपके सामने शो करेगा, समझ गए बेटा, ठीक। चलो अगला एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग अदर में, फर्स्ट ए ग्रुप में आप समझ गए, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो इसको भी, चलो अदर नाइट्रेट की हम लोग जो बात कर रहे थे, अदर नाइट्रेट में हम लोग सिल्वर का नाइट्रेट ले रहे हैं आपके सामने एजी का, तो ये आ जाएगा आपके पास AgNO3, 1 इधर और 1 इधर, तो ये टूटेगा आपका हीट करने पर क्या क्या देगा आपको, सबसे पहले NO2 देगा और क्या देगा, मेटल का ऑक्साइड, वेरी गुड, Ag2O, ठीक है। यहां पर Ag कितने में, +1 में, इसलिए यहां पर कितने में आना चाहिए, +1 में आना चाहिए, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2NO2 इधर हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा 3 2 6, जो हो जाएगा 2 2 4 5 और एक 1/2 O2। समझ पाए बेटा, नहीं समझ पाए, इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने AgNO2 को लिया और AgNO2 को हमने डिसोसिएट कर दिया NO2 में और मेटल ऑक्साइड में। अब बेटा हमने अभी बताया था आपको कि मेटल की जो स्टेट होगी ऑक्सीडेशन स्टेट वो सेम रहेगी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ध्यान रखें इस बात का आप। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया AgNO2 में, सॉरी AgNO3 में, तो इस तरीके से आपके सामने आ गया सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट बनेगा हीट करने पर, ठीक है, एक्सेप्शन अमोनियम का नाइट्रेट, ठीक है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। चलो इसको हटा दे बेटा, हटा दे, ठीक। तो अदर में ध्यान रखिए आप, अदर में जो होगा सारे के सारे होंगे और उसमें लिथियम भी इंक्लूड रहेगा, क्योंकि लिथियम क्या दिखाता है बेटा, अलग से प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने क्या हो गए, नाइट्रेट के केस हो गए, समझ गए आप। नाइट्रेट को हटा दूं मैं, चलो अब बेटा नाइट्रेट के बाद हमारे पास बारी आ रही है सल्फेट की। किसकी बारी आ रही है बेटा, सल्फेट की। आप ध्यान दीजिए जरा सल्फेट का बिहेवियर क्या होता है। सल्फेट जो होंगे आपके सामने, सल्फेट क्या होता है बेटा, SO4-2। तो सल्फेट जो होता है, अगर हम लोग बात करेंगे सल्फेट, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो चाहे वो सेकेंड ग्रुप का हो, तो टूटने पर हम लोग को क्या देगा, ऑल, यहां लिखेंगे हम ऑल सल्फेट, क्या देगा हमको, मेटल का ऑक्साइड देगा, साथ में देगा SO3 देगा, ठीक है बेटा।
क्या क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस SO3। एग्जाम्पल लिखने चल रहे हैं हम लोग। सपोज करो हमने ले लिया आपके सामने Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो हीट करने पर क्या देगा आपको, सबसे पहले आप SO3 बाहर निकाल दो, क्या बचा साथ में Na2O। समझ पाए आप, Na2O, SO4 है तो SO3 बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन को छोड़ गया इसके पास, तो क्या बन गया, सोडियम का ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। क्या बन गया, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। समझ पाए बेटा। अगला एग्जांपल हम लोग ले लें इसमें, ठीक है। सपोज करो हम लोग ले रहे हैं Mg का, किसका ले रहा है, Mg का ले रहा है। तो अगर हम लोग Mg का लेंगे, MgSO4, तो MgSO4 जो होगा वो टूट के क्या देगा हमको, सबसे पहले तो SO3 देगा, बचा क्या, MgO। तो सारे के सारे जो होते हैं आपके सल्फेट, वो आपको डिसोसिएट होके क्या देंगे बेटा, SO3 गैस प्लस मेटल ऑक्साइड। लेकिन बेटा आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखेंगे अमोनियम का जो सल्फेट होगा वो एक्सेप्शनली काम करेगा, और साथ में एक और है Fe का, जो कि काम करता है एक्सेप्शनली। तो बेटा अगर Fe का सल्फेट हम लोग देखें, नोट में आप लोग बनाएंगे, नोट में, तो नोट में आप Fe+2 और Fe+3 होती है, आपको मालूम है। एक तो होता है Fe+3, तो अगर Fe+3 होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस। यहां पर Fe कितने में बेटा, +3 में है, तो टूट के क्या देगा जी, जो जिस तरीके से ए लोग टूटेंगे वैसे ही ए भी टूटेगा, तो ये देगा आपके पास Fe2O3 प्लस SO3, और कितने SO3 मिलेंगे बेटा, 3 SO3 मिलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस तरीके से आपको मिल जाएगा क्या, Fe+3 की कहानी। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, अगर Fe होगा +2 में, तो यहां बनेगा FeSO4, और हीट करने पर बेटा आपको ये मिलेगा यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2, और साथ में जो मिलने वाली है आपको ध्यान रखिए इस चीज को, SO3। यानी कि बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि Fe+2 Fe+3 में कौन सा ऐसा सल्फेट है जो कि हीट करने पर हमको देता है SO2 प्लस SO3, बोथ आर एसिडिक गैसेस, बोथ आर एसिडिक गैस, यानी कि दोनों को दोनों बेटा जो है वो एसिडिक गैस है। तो Fe का जो होगा +2 वाला कॉन्सेप्ट, वो +2 वाला कॉन्सेप्ट आप लोग बेटा याद रखेंगे कि किस तरीके से Fe जो होता है वो हमको टूट के दे रहा है +2 वाला क्या, SO2 और SO3, जबकि ऑल सल्फेट, सारे के सारे सल्फेट हमको क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड SO3। समझ गए। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, इसको हटा दें। चलो अगला हम लोग लेके चल रहे हैं Ag का, किसका लेके चल रहे हैं, Ag का। तो Ag का जो होगा आपके पास इस तरीके से होगा, Ag2SO4, 2 आएगा इधर, बनाएगा इधर, तो Ag2SO4, इसको तोड़ दो आप, क्या बन जाएगा, Ag2O, साथ में बन जाएगा SO3। समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरीके से जो सल्फेट होंगे आपके पास, सारे के सारे सल्फेट टूट के आपको क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस SO3, ठीक है। लेकिन एक सल्फेट आपके पास ऐसा होगा जो कि दिखाएगा एक्सेप्शनल व्यवहार, एक्सेप्शनली बिहेवियर। वो कौन सा होगा बेटा, अमोनियम का, जैसे मैं बात कर रहा हूं बार बार, ठीक है। और Fe में क्या होगा, +2 और +3, तो +2 में क्या है आपने देखा, +3 में क्या है आपने देखा। तो आप याद रखिए, आपका जेईई और नीट के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने पढ़ लिया क्या, सल्फेट पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया बेटा, सल्फेट पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसको हटा दें बेटा। चलो तो आप ध्यान रखिए कि जो मेटल ऑक्साइड होंगे या नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, वो हीट करने पर टूट जाएंगे अपने कंपोनेंट में, जिनसे वो मिलके बने हैं बेटा उसी में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उसी में टूट जाएंगे। यानी कि हम लोग बात करेंगे मेटल ऑक्साइड की, तो कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, लेकिन उनको भी हम तोड़ सकते हैं हीट के बेस पर, हीट लगा के। तो ये बनेगा आपका क्या, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन। सपोज करो आपके सामने हम लोग ले रहे हैं मेटल का एक ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर का ऑक्साइड लिया मैंने। अब इसको हीट करेंगे हम लोग,
तो हीट करने पर देखा मेटल कितने एजी है आपके पास, एजी बाहर निकाल दिया और साथ में क्या चाहिए O2, O2 चाहिए, तो यहां पर क्या लगा रहे हम 2, तो क्या हो जाएगा O2। अब कितने सिल्वर होगा आपके पास 4। बेटा बात समझ में आई किस तरीके से हमने किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि किसी भी मेटल के ऑक्साइड को हमने लिया, और जब मेटल के ऑक्साइड को हमने लिया तो किस तरीके से टूटा बेटा, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस, किसमें टूटा, ऑक्सीजन गैस। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो थर्मोडायनामिकली बेटा लेस स्टेबल होते हैं, टूट के क्या देते हैं हमेशा, मेटल और ऑक्सीजन। कुछ जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं थोड़े से हीट के लिए, ठीक है, तो उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि 2-3 ऐसे होते हैं जो आपके बहुत जल्दी टूट जाते हैं इस तरीके से। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं एजी का होता है आपके पास, पीटी का होता है, एयू का होता है। ये सारी की सारी आप जानते हैं, इनसे सबसे क्या बनता है, ज्वेलरी बनती है, क्वाइंस बनते हैं, समझ रहे हैं। तो ये तीनों के जो तीनों ऑक्साइड होते हैं ये बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए आप, ठीक है ना, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और भी अगर ऑक्साइड होंगे तो वो भी टूटेंगे, लेकिन जी वाले ऑक्साइड जो होते हैं बेटा ये बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो इस तरीके से। तो ये होता है आपके पास मेटल ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से थर्मल डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो थर्मल डीकम्पोजिशन की कहानी अगर आप लोग समझ चुके हो तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। किस पर बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस जो होगा अभी छोटा सा टॉपिक है, बाद में बात करेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, समझ रहे हैं बात। तो हम लोग उसको हटा के आगे काम करें, ठीक। अब बेटा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कि जब भी किसी कंपाउंड को हम लोग लेंगे, जब भी किसी कंपाउंड को हम लोग लेंगे और उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में। और इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में हम जैसे डालेंगे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे हम लोग सपोज करो ले रहा है वाटर, क्या ले रहा है, वाटर H2O, वो भी कैसा होना चाहिए, एसिडिक, कैसा होना चाहिए, एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिफाई कर लो उस वाटर को। और जैसे ही हम लोग लेंगे क्या, इलेक्ट्रिक आर्क, क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक को लेने पर बेटा क्या होगा, टूट जाएगा इस तरीके से H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उसने आपको दे दी। अब बैलेंस करना है आपको तो कर लीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो ये जो है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक आर्क लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से टूट जाएगा आपका। अगर अगला ले लिया, सपोज करो NaCl ले लिया मैंने, NaCl ले लिया, ये भी टूट जाएगा आपका किसमें, Na प्लस में और Cl2 में। जी बन जाएगा आपका Na में, सॉरी Na में, और जी बन जाएगा Cl2 में। तो बैलेंस कर लो आप इस तरीके से। बात समझ में आ रही है आपके। तो इस तरीके से जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। और आपकी जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो या तो आपकी होगी कहां पे, मोल्टेन स्टेट में, या पर कहां पर होगी, एक्वस सॉल्यूशन में। कहां पर होगी, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब यानी कह सकते हैं वाटर के अंदर। किसके अंदर, वाटर के अंदर। या तो मोल्टेन कंडीशन होगी या एक्वस कंडीशन होगी, यानी किसी सॉल्वेंट को लेंगे या पानी को ही ले लेंगे। समझ रहे हैं बेटा। तो जब भी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मोल्टेन ले लो या क्या कर लो, एक्वस सॉल्यूशन ले लो, या किसी सॉल्वेंट को ले लो। और वहीं पर हम लोग क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। और बेटा इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है आपकी, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मेटालिक रॉड होती है, दो टाइप से होती है कैथोड, एक होती है एनोड। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है वो इलेक्ट्रोड के बीच में होती है। एक सेल टाइप का होगा आपके पास, उस सेल में इस तरीके से दो रॉड लगी होंगी, और एक रॉड काम करेगी आपकी एनोड का, एक काम करेगी कैथोड का, और उसके बीच में आपकी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। बस समझ आ रहे हैं इस तरीके से। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे बताएंगे हम लोग, नेगेटिव वाला आयंस होता है वो पॉजिटिव की रॉड पे जाएगा, और जो पॉजिटिव का आयंस होगा वो नेगेटिव की रॉड पे जाएगा। एंड अपोजिट साइन की तरफ आयंस का मूवमेंट होता है। ये आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। समझ पाए बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रोलिसिस के कंपोनेंट पे, ठीक है बेटा। अगला पार्ट जो हम देंगे आपको वो देंगे डिस्प्लेसमेंट पर। जिस तरीके से बेटा ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आने वाला पार्ट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होगा वो भी आपके पास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा बेटा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।